खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आइडियली नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो कि हेल्दी हो, साथ में काफ़ी टेस्टी भी। तो हमारी अक्सर रसोई में यही कोशिश है कि आपको ऐसा नाश्ता सिखाएं अपने ब्रेकफास्ट स्पेशल एपिसोड्स के जरिए जो हेल्दी और टेस्टी दोनों हो। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं स्पाइस्ड बटन इडलीज। स्पाइस बटन इडलीज एक तरह की छोटी इडली है जो कि बनाई जाती है सूजी के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में डालें 1 कप सूजी का। सूजी को रवा भी कहा जाता है। इस तरीके से सूजी से बनाई जाने वाली इडली को रवा इडली भी कहा जाता है। 1 कप दही का, और इन दोनों को आप अच्छे से मिला लें। ज़्यादातर जो है इडली चावल से बनाई जाती है। चावल को भिगाया जाता है, उसके बाद उसको फर्मेंट करके पीसा जाता है और उसके बाद उसे दोबारा से फर्मेंट किया जाता है। इस तरीके से जो आज हम इडली बना रहे हैं वो इंस्टेंट इडली है जो कि बनाई जाती है सूजी के साथ और इसे फर्मेंट किया जाता है फ्रूट सॉल्ट के साथ। दही और सूजी को अच्छे से मिला लें और इसमें डालें 1/4 कप पानी का। धीरे धीरे करके आप पानी डालें ताकि बैटर जो है ज़्यादा पतला ना हो जाए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर रख दें तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर मैं पैन में पानी गर्म करना शुरू कर देती हूँ इडलीज को स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी डाल के रखा हुआ है स्टीम करने के लिए और तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। और अब हम इडली के मोल्ड्स को भी ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिनी इडली मोल्ड्स लिए हैं जिनको कि हम ग्रीस करेंगे अभी। सभी कैविटीज में आप ऑयल को अच्छे से मल दें। ये जो हम इडलीज बनाने जा रहे हैं ये छोटी शेप की इडलीज हैं, इसीलिए इन्हें बटन इडलीज कहा जाता है क्योंकि एक तरह से ये बटन की शेप में है। आप चाहें तो यही रेसिपी नॉर्मल इडली के मोल्ड में भी बना सकते हैं। इनको हमने ग्रीस कर लिया है, इन्हें रख देते हैं साइड में और बैटर को इधर ले आते हैं। और अब इस बैटर में डालेंगे हम फ्रूट सॉल्ट जो कि आसानी से आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी। 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट का। फ्रूट सॉल्ट डालते ही आप इसे फटाफट से मिला लें। ये इसको फर्मेंट कर देता है। इसे मिलाने के बाद आप इमीडिएटली इसको स्टीम करने के लिए मोल्ड में डाल दें। इसके बाद आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना, नहीं तो इडली फूलेगी नहीं। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, गैस हम धीरे कर देते हैं। इस रेसिपी को इंस्टेंट इडली भी कहा जाता है जो कि इंस्टेंटली बन जाती है। अदरवाइज जो इडली बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है जिसमें कि 2 बारी फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तकरीबन 7 से 8 घंटे उसमें लग जाते हैं। नाश्ते के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है।
इस तरीके का मोल्ड आपको आराम से मिल जाता है मार्केट में। और अब इसे रख देते हैं स्टीम करने के लिए। आप ध्यान रखें कि जो पानी हो वो इडली स्टैंड से थोड़ा नीचे हो, उसके ऊपर तक ना आए। तो इसे ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आइए चेक कर लेते हैं इडली को। मोल्ड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर ले अनमोल्ड करने के लिए। इडली को अनमोल्ड करने के लिए लेते हैं एक प्लेट। और इन इडलीज को ऐसे निकालकर एक प्लेट में रख लें। ये काफी आसानी से निकल आती हैं। काफी नरम बनी है ये इडली। और नरम बनाने के लिए यही एक टिप है कि आप इन्हें ओवर स्टीम ना करें। ओवर स्टीमिंग से इडली जो है काफ़ी सख्त बन जाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें स्टीम होते ही निकाल लें। एक एक करके सारी इडलीज जो हैं खाली कर लें एक प्लेट में। दोस्तों चाहे तो आप इसे ऐसे ही सांभर या चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वेरिएशन बता रही हूँ इसे स्टर फ्राई करके। तो आइए उसकी तैयारी कर लेते हैं। स्टर फ्राइंग के लिए एक पैन में गरम करें तेल। एक बड़ा चम्मच तेल का डाल लें। उसमें डालें आधा छोटा चम्मच राई का, कड़ी पत्ता 6 से 7, प्याज 1 टेबलस्पून के आसपास, शिमला मिर्च 1 टेबलस्पून, टमाटर बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं टमाटर के, आधा छोटा चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स या फिर चिली पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 1 से 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप के। इन सभी को आप अच्छे से मिला लें और इसमें डाल दें स्टीम करी हुई इडली। तो ये एक लो कैलोरी नाश्ता है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरीके का खास फैट हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये आपको एनर्जी भी देगा पूरे दिन के लिए और काफ़ी फिलिंग भी है। तो ये रेसिपी आइडियल है ब्रेकफास्ट के लिए। आप चाहें तो इसे शाम को भी इंजॉय कर सकती हैं ब्रेकफास्ट के अलावा। इसे अच्छे से मिला लें। इसकी शुरुआत दोस्तों 7th सेंचुरी में हुई थी और ये टेक्निक लाई गई थी इंडोनेशिया से। उससे पहले लोग इसे स्टीम करके खाना नहीं जानते थे। अब वक्त है इसे सर्व करने का। लेते हैं एक प्लेटर इसे सर्व करने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है स्पाइस्ड बटन इडलीज। इस बेहतरीन नाश्ते की रेसिपी को अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी।
डालते हैं नजर रिकैप पर। स्पाइस बटन इडलीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप दही, 1/4 कप पानी, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 7 से 8 अदद कड़ी पत्ता, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 छोटा चम्मच टमाटो केचप। उबालने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। स्पाइस बटन इडलीज बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करने के लिए एक बोल में सूजी, दही और पानी डालकर मिला लें। इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख दें। इसके बाद इडली बनाने के लिए एक पैन में पानी उबलने रख दें। अब इडली मोल्ड में तेल लगाकर इनमें तैयार किया हुआ सूजी और दही का बैटर भर दें। फिर उबलते हुए पानी में इन मोल्ड को डाल करके इन्हें 10 मिनट के लिए ढककर भाप से पका लें, यानी स्टीम कुक कर लें। स्टीम हो जाने पर इडलियों को एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, कड़ी पत्ता, कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, नमक, काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, टोमेटो केचप और बनाई गई इडली डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और इस मिक्सचर को स्टर फ्राई कर लें। अब इन्हें एक प्लेटर में निकालें और सर्व करें। लीजिए तैयार है स्पाइस बटन इडलीज। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया है, तो जल्दी से ट्राई कर लीजिए इसे अपने बावर्ची खाने में। और अब वक्त है आज के एपिसोड के सवाल का, तो डालते हैं नजर आज का सवाल क्या है। स्पाइस बटन इडली को इनमें से कौन से कुकिंग प्रोसेस से बनाया गया है? बॉईल करके, फ्राई करके, ग्रिल करके या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपने अच्छे से देख ली होगी और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे जरूर अपनाएंगे। और अब वक्त है आपके खतूत शामिल करने का, तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है नीलोफर ने बैंगलोर से। ये कह रही है कि मैं जब भी मछली की करी बनाती हूँ तो उसमें से बदबू आती है, तो कोई हल बताएं जिससे कि मछली की स्मेल ना आए। नीलोफर, आप जब भी मछली की करी बनाने के लिए मछली को लें तो उससे पहले अच्छे से धो लें और धोने के बाद उसके ऊपर नमक और हल्दी छिड़क दें और उसको छोड़ दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद उसे किसी भी कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और उसे फ्राई कर लें। इस तरीके से फ्राई करने के बाद आप उसे करी में डाल सकती हैं। इससे बिल्कुल भी मछली की स्मेल नहीं आएगी करी में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया गया टिप आपको काम आएगा। दोस्तों, अब लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत हमें भेजा है पूजा ने झारखंड से। ये पूछ रही है कि सूप को कैसे गाढ़ा बनाया जाए। पूजा, सूप को गाढ़ा बनाना बेहद ही आसान है। अगर आप सूप में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट डाल देंगी तो सूप गाढ़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से सूप को गाढ़ा करने के लिए एक और भी तरीका है कि आप कटा हुआ आलू जो है वो सूप में अगर डाल देंगी तो उसके स्टार्च से भी जो सूप है गाढ़ा हो जाता है। तो ये आपकी रेसिपी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सूप बना रही हैं। चाहे तो आप उसे आलू से गाढ़ा कर सकती हैं या कॉर्नफ्लावर के पेस्ट के साथ। इसके अलावा अगर आप सब्जियों का सूप बना रही हैं तो उसमें 1 बड़ा चम्मच मूंग धुली दाल डालेंगी तो उससे भी सूप गाढ़ा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप सूप बनाएंगे तो मेरे बताए गए टिप्स आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। और अब वक्त हो गया हमारे सवाल का, तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। स्पाइस बटन इडली को इनमें से कौन से कुकिंग प्रोसेस से बनाया गया है? बॉईल करके, फ्राई करके, ग्रिल करके या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स होना बेहद ही ज़रूरी है। ये हमें पूरे दिन की भाग दौड़ के लिए काफ़ी एनर्जी देते हैं। सही बात तो ये है कि ब्रेकफास्ट फ्रूट्स के बिना अधूरा सा लगता है। ये हमारे ब्रेकफास्ट को कंप्लीट मील बनाता है। तो हमारी अगली रेसिपी है फ्रूट शेक। फ्रूट शेक दूध और फलों के मुरक्कब से बनाया जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स से वाकिफ करा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी सॉस, केला और दूध। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें फल काटने होंगे, तो फलों को काट लेते हैं। एक सेब ले रही हूँ यहाँ पर मैं। इसका छिलका आप निकाल लें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हम मिक्सी में डाल देते हैं।
सेब को आप कोशिश करें कि आप उसी वक्त काटें जब आपने इसे खाना है या यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा पहले से अगर सेब कटा हो तो वो काला हो जाता है। इसके बाद हम लेंगे एक नाशपाती। नाशपाती की जगह आप चीकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी छिलका निकाल लें। सेब और नाशपाती यहाँ मैंने जार में डाल दी है और अब इसमें डालेंगे एक केला। केला जो है रिच सोर्स है पोटेशियम का। और इसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के इस मुरक्कब को चला लें। आधा कप दूध का ही पहले आप डालें। हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि सारे फ्रूट्स में चीनी अच्छी मिकदार में आपको मिल जाएगी। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दें। दूध यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 2 कप लिया है और आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डालें स्ट्रॉबेरी सॉस। स्ट्रॉबेरी सॉस या आप स्ट्रॉबेरी प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी सॉस की डाल रही हूँ, जिसमें कि पहले से थोड़ी चीनी भी होती है। इसको भी अच्छे से चला लें। फ्रूट शेक तैयार हो चुका है, तो आइए लेते हैं ग्लास इसे सर्व करने के लिए। आप अगर ठंडा पीना चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ये एक परफेक्ट ड्रिंक है नाश्ते के लिए। इसमें दूध और फल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ये काफ़ी हेल्दी और फिलिंग है। इसे गार्निश कर दें स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है नाश्ते के लिए परफेक्ट ड्रिंक फ्रूट शेक। इस हेल्दी ड्रिंक को अगर आप अपने सुबह के नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। फ्रूट शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद सेब, 1 अदद नाशपाती, 1 अदद केला, 2 कप दूध और 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी सॉस। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी सॉस। फ्रूट शेक बनाने के लिए सबसे पहले एक सेब को काट कर उसका छिलका उतार लें और उसे एक ब्लेंडर में डाल दें। इसी तरह नाशपाती का भी छिलका उतार के उसे भी काट कर ब्लेंडर में डाल लें। फिर इसमें कटा हुआ केला और आधा दूध डालकर ब्लेंडर को चला लें। अब इसमें बचा हुआ दूध भी डाल दें और फिर ब्लेंड करें। फिर इसमें स्ट्रॉबेरी सॉस डालकर कुछ देर और चला लें। इसके बाद फ्रूट शेक को एक सर्विंग ग्लास में निकालें और स्ट्रॉबेरी सॉस से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज फ्रूट शेक। वैसे तो इसे बनाना है बेहद ही आसान, फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी रेसिपी अच्छे से लिख ली होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। स्पाइस बटन इडली को इनमें से कौन से कुकिंग प्रोसेस से बनाया गया है? बॉईल करके, फ्राई करके, ग्रिल करके या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद
501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब दिया है फराह हुसैन ने, जो कि हैदराबाद से हैं।